हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 7.3 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड बीसी। तो सबसे पहले हमने इसमें फिगर मेंशन किया, तो फिगर खुद से कैसे ड्रॉ करेंगे। सेम साइड बीसी लिए है, तो बीसी साइड लिया आपने बीसी। एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, है ना, एक ट्रायंगल बना दिया आपने एबीसी, एबीसी। और डीबीसी, डीबीसी भी उसी साइड बनाना है, तो ये आपका हो गया डीबीसी ट्रायंगल। सेम साइड है ना, बीसी के सेम साइड है, यहाँ पे अपर साइड भी बना सकते हैं और लोअर साइड भी। तो ऐसा फिगर आपने ड्रॉ कर दिया। ए डी को एक्सटेंड किया, ए डी आर द ऑन द सेम साइड बीसी, ए और डी बीसी की सेम साइड है ना, ठीक है। फिर ए डी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, ए डी को हमने एक्सटेंड किया, देखो ए डी को हमने क्या किया, आगे एक्सटेंड किया, जिसने बीसी को कहाँ पे कट किया, पी पे कट किया, ठीक है। इतना क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको 4 पार्ट करने हैं इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रायंगल ए बी डी, ए और क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑलरेडी, ए बी जो है ए सी के इक्वल है और बी डी जो है डी सी के इक्वल है ना। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो सिंगल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया सिंगल डैश से, और जो बी डी है वो डी सी के इक्वलेंट है, तो उन्हें डबल डैश से रिप्रेजेंट किया। ये आपस में दोनों ये इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। जिससे फर्स्ट ट्रायंगल को एज्यूम कर लेता हूँ, इससे सेकंड, है ना। तो ये वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इन दोनों को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। देखो इस टाइप से, ये आपका है ए, ये आपका है बी और ये आपका डी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, ए सी डी, ए सी और डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या क्या इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी को क्वेश्चन में गिवन है, बी डी किसके इक्वल है, डी सी को क्वेश्चन में गिवन है, और थर्ड साइड ए डी कॉमन हो गया। थर्ड साइड क्या हो गया बच्चे, कॉमन हो गया, ठीक है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसे मेंशन भी करना होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल की जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस ट्रायंगल की साइड है आप राइट हैंड साइड लेंगे। तो ए बी ए सी के इक्वल दे रखा था, क्वेश्चन में क्या है गिवन, रीजन मेंशन करना पड़ेगा, गिवन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। सेकंड, बी डी डी सी के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में क्या था, गिवन था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, सेकंड थर्ड फोर्थ को मत देखो अभी। और थर्ड, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये आपने क्या किया, इंस्पेक्शन किया, तो आपको पता लगा ये कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, साइड मिल गया, एक साइड मिल गया, एक साइड मिल गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कौन से रूल से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, इसे मैंने अबाउट कर देते। अब सेकंड पार्ट में फोकस करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ए बी ए सी के इक्वल दे रखा था, बी डी डी सी के इक्वल था, और ए डी क्या हो गया, कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट विद द रूल ऑफ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ए बी की फिगर यही रहेगा। तो कहां पे है ए बी पी, ए बी पी ये वाला ट्रायंगल, इसको प्रूव कर रहे हैं। ए बी और पी सेकंड ट्रायंगल है ए सी पी, ए सी और पी, ए सी और पी। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए बी किसके इक्वल दे रखा था, ए सी क्वेश्चन में गिवन है, ए पी दोनों में क्या है, कॉमन है, और किसी तरह तीसरा और मिल जाए ना। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कम से कम 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको। कौन कौन से रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी, एक बार रिवाइज करो। एस ए एस साइड एंगल साइड रूल, और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, एएसए रूल, ये तो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, और एक आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो टोटल 4 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, 4 या 5 भी बोल सकते हो, डबल एस भी बोलते हैं इसे, डबल एस, ठीक है।
साइड एंगल साइड वाला अगर आप फॉर्मेट लगा दो तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस साइड 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 ट्रिपल एस रूल, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ए एस ए रूल, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो टोटल 4 रूल होते हैं आपके पास, तो उन्हीं में से ये अप्लाई करने हैं। तो 2 साइड तो मिल गई हमें, है ना, इसका मतलब या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब देखो तीसरा फॉर्मेट कैसा है, देखो आप में से कैसे एनालाइज करोगे। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा मैं बर्फ इससे थोड़ा बिग बना साइज में से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका हो गया ए बी और सी, और ये आपका था डी बी सी, और ये आपने एक्सटेंड किया था और ये मिला था पी पॉइंट पे। क्वेश्चन में ये गिवन था और ये गिवन था ये, ठीक है। अभी देखो इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है, देखो जब भी ना पार्ट में होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या करते हैं जो सेकंड वाला है ना वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, इसीलिए उसका नंबरिंग सेकंड होती है, ठीक है। तो आपको पता है अभी इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले आपने इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, सॉरी इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में। इसका नाम था ए, इसका नाम डी और इसका नेमिंग था बी, इसका नेमिंग था ए और इसका नेमिंग था सी और इसका नेमिंग था डी, ठीक है। तो ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ये आप फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो ये वाला एंगल है ना, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT, बाय CPCT। तो देखो जरा ये वाला जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और देखो ये वाला एंगल, ये आपस में दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल। ऐसे नहीं कि एंगल ये दोनों सेम है ना, कॉमन। तो देखो क्या क्या दिखा आपको, AP किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AC के, क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, ठीक है। फिर AP दोनों में क्या है बच्चे, कॉमन, ठीक है। और तीसरा आपने एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन। इससे पहले जो हमने किया था, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देखो इससे जो फर्स्ट पार्ट था आपने क्या प्रूव करा था, एंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, वही एंगल है। तो इसका नेमिंग रखो जरा, BAP इज इक्वल टू CAP, एंगल CAP। वाई प्रूव्ड अबव, कैसे प्रूव्ड अबव किया था, बाय CPCT। देखो ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट है तो BAP, ठीक है, ये आपने प्रूव्ड अबव किया था बाय CPCT, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। तो कौन सा रूल मिल गया आपको, 2 साइडें हैं और एक एंगल है, ठीक है। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो कौन से दोनों से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ये आपको कौन सा रूल मिल गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये गिवन था क्वेश्चन में, ये आपने एनालाइज किया कि कॉमन है और ये वाले एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये वाला एंगल भी क्या होंगे। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बाय CPCT आप क्या लिख सकते हो कि एंगल जो BAP है, ठीक है, और जो ACP है ACP के इक्वल होगा, ठीक है, ACP, BAP किसके इक्वल होगा, CAP के इक्वल होगा। यहाँ पे रॉन्ग हो गया ना, ये थोड़ा BAP हाँ सही है, ठीक। थर्ड पार्ट करते हैं, ओहो फिर रब कर दिए भाई। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं। देखो एंगल AP बोलो या AD बोलो, एक ही बात है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हो तो कर ही रहे, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था ना फर्स्ट और सेकंड। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल बी ए डी बोलो या बी बी पी बोलो, एक ही बात है, बी ए डी बोलो या बी ए पी बोलो, बोथ आर सेम थिंग। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब बी ए पी इक्वल टू सी ए पी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, आपने ये ऊपर प्रूव किया ना, प्रूफ है ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये भी क्या होंगे, बाय सीपी सीटी इक्वल होंगे, प्रूव्ड अबव बाय सीपी सीटी। ये आपने प्रूव कर चुके हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपस में दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब कि जो एपी है वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। अब डी की बात करें कि ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना होगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो एंगल डी के लिए देख रहे हो, एंगल डी के लिए देखो इस ये वाले एंगल को इक्वल प्रूव करना है, तो ट्रायंगल बना लो पहले। तो ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी, ऐसा कुछ फिगर था, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल करना है, तो आपको पता है क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है, ये दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है। ये दोनों में क्या है, कॉमन। और तीसरी चीज और मिल जाएगी इसी तरह। तो तीसरी चीज कैसे मिलेगी बताओ, अगर ये साइड इक्वल है, ठीक है, उनके एंगल भी क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं ना। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आइसोसेलेस एंगल की, अगर ये साइड इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही रूल लगा रहे हैं, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मिल गई यहाँ पे, एस ए है ना, या ए डबल एस, जो भी बोलना आपने। तो बताओ जरा क्या मिल गया यहाँ पे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो एक साइड मिल गया, कॉमन साइड, ये क्वेश्चन में गिवन था, और ये एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये आपको मिल गया कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए डबल एस या एस डबल ए, ठीक है, जो भी बोलना। अब तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल बी डी पी इक्वल होगा एंगल सी डी पी के, ठीक है। ये आपने प्रूव कर लिया कि ये एंगल डी का भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं, एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो AP इज परपेंडिकुलर, AP जो है BC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या बोल रहे हैं, देखो ये AP, ठीक है, BC पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 बना रहे हैं और ये इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था ना, फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या प्रूव कर लिया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो बाई सिम्प्लिसिटी आप क्या कर सकते हो, देखो ट्रायंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAP। तो बाई सिम्प्लिसिटी आप क्या लिख सकते हो, BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC। तो BP PC के इक्वल होगा, BP जितने हैं उतने ही, ये दोनों आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हैं, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो बाई सिम्प्लिसिटी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो फर्स्ट और थर्ड, यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो आपने बाइसेक्ट तो प्रूव कर दिया है कि ये बाइसेक्ट हैं, ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो प्रूव कर दिया आपने। लेकिन 90 भी प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर भी है, वो भी प्रूव करना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था अगर ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया था आपने, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल देखो इसके ऊपर ओवरलैप करोगे ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, बाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है। तो एंगल BPA इक्वल टू होगा एंगल CPA के बाई CPCT। आपको पता है लीनियर पेयर है, एक ही लाइन है ना, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इनका समीशन करो, एंगल BPA प्लस एंगल CPA, इनका समीशन रखो 180, ठीक है। तो एंगल BPA CPA को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, BPA से, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल PPA, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल BPA इक्वल टू हो गया 90, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट में क्या किया आपने, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया। सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, ए एस ए है ना, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया। थर्ड में आपने क्या किया, उसमें भी आपने क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये आपने इक्वल प्रूफ दिखा दिया। फोर्थ पार्ट में आपने क्या किया कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। और आपको पता है इन दोनों का समीशन कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 90 प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये बाइसेक्ट भी कर रहा है क्योंकि बी पी इक्वल टू पी सी था, ये क्या था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो पी पी इक्वल टू क्या था पी सी, और परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए मैंने ये अप्लाई किया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे रिवाइज करना, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू सो मच।